अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। हुकूमत के लिए एक साथ 3 बड़े झटके हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो ये सब कुछ पोल खुल गए हैं। देखिए, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब की बात हो रही है। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब जो हैं वो पाकिस्तान के उन माहिरीन मईशत में से हैं जो हमारी पल्स बड़ी अच्छी रीड करते हैं, हमारी इकॉनमी की, हमारी मईशत की और हमारे लोगों की पल्स बड़ी अच्छी रीड करते हैं और बड़ा बेलाग तबसरा करते हैं। यानी कुछ तज्जियाकार हैं हमारे इकॉनमी पर जिनका आपको बायस नज़र आता है कि ये प्रो इमरान खान है, प्रो नवाज शरीफ है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट तो सबके सब ही होते हैं। तो ये ऐसे हैं, चंद एक होते हैं जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं होते। लेकिन बहरहाल ये डॉक्टर कैसर बंगाली साहब जो हैं ये बड़े इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने इससे पहले सिंध को रिप्रेजेंट कर रखा है एनएफसी में, बलूचिस्तान को एनएफसी में रिप्रेजेंट कर रहे थे। डॉक्टर साहब इसके अलावा मुख्तलिफ हुकूमतों के एडवाइज़र रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा प्रोफाइल रखते हैं, कोई 36-37 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इकोनॉमी की फील्ड का, बहुत बड़ा नाम है। तो डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने इस हुकूमत के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि 3 हुकूमत टाटा बाय बाय कर दिया है। 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अच्छा देखिए, आप अगर इस खबर को देखिए ना, इस खबर की हेडलाइन वो क्या है? माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब इसमें आपको कोई भी खास चीज़ नज़र नहीं आती। जब आप खबर पढ़ना शुरू करें तो रोजनामा जंग, मुस्लिम लीग नून का हामी अखबार, रोजनामा जंग ने ऐसे लिखा है कि डॉक्टर साहब ने, यानी एक तवील हिस्सा खबर का इस बारे में है कि डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया और हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, जो कोई भी शख्स करता है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो असल में किया वो खबर में नीचे जाके कहीं दबा दिया गया है। ये शदीद ज्यादती की बात है रोजनामा जंग के पार्ट पर। डॉक्टर साहब ने इस हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनका खुलासा कर दिया है। डॉक्टर कैसर बंगाली ने कहा कि तीनों कमेटियों ने 70 सरकारी इदारों और 17 सरकारी कॉरपोरेशंस का जायज़ा लिया। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीज़न बंद करने और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। कितने महकमे? उन्होंने 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ के बरखिलाफ़ इक़दामात कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। हुकूमत तजावीज़ के बरखिलाफ़ ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को फारिग कर रही है। महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरों की नौकरियों को बचाया जा रहा है। डॉक्टर कैसर बंगाली ने कहा कि महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम होते हैं। मईशत तबाही की तरफ जा रही है। मईशत कर्ज़ों की वजह से वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कहा कि IMF और दीगर इदारे कर्ज़े देने को तैयार नहीं। मुल्क में घरेलू बजट तबाह और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो हमारे यहाँ दावा है ना कि मईशत को कहाँ डाल दिया, दुरुस्त ट्रैक पे डाल दिया, मईशत की बहाली का अमल शुरू हो गया। हम लोगों को रिलीफ देने आए हैं। मुस्लिम लीग नून ने पहले भी करके दिखाया, अब भी करके दिखाया, वगैरह ये चल रहा है मुसलसल। नहीं, अब एक और चल रहा है कि 2 साल में हुकूमत मईशत को ठीक कर देगी। ये मुस्लिम लीग नून के लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल पिक्चर ये है कि मोहम्मद मालिक साहब शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा था कि हुकूमत का ख्याल है कि हम 2 साल में ठीक कर लेंगे अगर इमरान खान जेल में रहे। अच्छा, खबर ऐसी थी, ख्याल है, लेकिन उसको बनाया क्या गया, हुकूमत, मोहम्मद मालिक का कहना है कि हुकूमत 2 बरस में मईशत ठीक कर देगी। अब कैसर बंगाली साहब ने जो कहा है उसमें आप ये देखिए, वो ये कह रहे हैं कि सालाना 30 अरब रुपए की बचत कैसे हो सकती है कि अगर हुकूमत ये जो बड़े बड़े नाम है इनको हटाए, ग्रेड 17 नहीं इससे ऊपर जाए, ये जो सेक्रेटरीज हैं, बाबू हैं 21-22 वाले, इनको हटाया जाएगा। इसके अलावा जो राइट साइजिंग है वो की जाएगी। डॉक्टर साहब किन 3 कमेटियों के मेंबर थे? किफायत शहरी कमेटी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी के रुकन। अब किफायत शहरी कमेटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी इस सिलसिले में बड़े दावे किए थे, लेकिन हमें जो प्रैक्टिकल पिक्चर आसान लफ्जों में सड़कों में नजर आती है कि कितना बड़ा प्रोटोकॉल लेके घूमते हैं, किस तरह से बैरून मुल्क दावे हो रहे हैं, किस तरह से दौरे हो रहे हैं, किस तरह से ये सरकारी मुलाजमीन को कि ये वाला ओकेजन था
اعزازی تنخواہیں، اعزازی بونس، پھر بجٹ کا اوکیزن تھا، اعزازی بونس، یہ چل رہا ہے. تو پھر اس کے بعد رائٹ سائزنگ. جی اتنی بڑی کابینہ 16 مہینے میں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب بھی یہ جو پیپلز پارٹی اگر آ جائے گی کابینہ میں تو کابینہ کا سائز کیا ہوگا؟ بہت بڑھے گا. لیکن دعویٰ کیا ہے کہ ہم کابینہ کا سائز بھی کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو رائٹ سائزنگ بھی کر رہے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس بند کر رہے ہیں جو ارن نہیں کرتے، اور ہم کما کے دینے والے ڈپارٹمنٹس وہ چلائیں گے. پھر اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ ہے کہ کس طرح سے بچت کی جائے گی. صحیح ہے. تو یہ جو کفایت شعری ہے یہ کیا ہے؟ اب آپ ایک تو وہ میجرز ہیں، دوسرا حکومتی جو اخراجات ہیں ان کو کم کرتے ہوئے بچت کم کرنا. تو ڈاکٹر صاحب یہ سب سجسٹ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کسی بھی چیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس حکومت کو کر دیا ہے ٹاٹا بائے بائے. اور انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور سیکرٹری کابینہ کامران افضل کو بھجوا دیا ہے. گڈ. تو اب شہباز شریف صاحب کی حکومت پر یہ اعتماد ہے یا عدم اعتماد؟ عدم اعتماد. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے یہاں ایک دعویٰ کیا گیا کہ 1 سال کے عرصے میں کوئی 107 ارب ڈالر انویسٹمنٹ آ جائے گی. یہ حکومت ملے گی، اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گی، 107 ارب ڈالر انویسٹمنٹ آ جائے گی. اب کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ سعودی عرب پیسے دینے کی بجائے، بلکہ رول اوور بھی مصیبت ہوا ہے، پیسے دینے کی بجائے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو سونے کی کانیں پڑی ہوئی ہیں ان میں آپ کے جو شیئرز ہیں ان میں سے ہمیں حصہ دے دیں. تو ہم وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ مل کے ہم کام کریں اور آپ کو پیسے دے دیں، یہ نہیں کر سکتے. بڑی اچھی مثال دی کسی نے کہ اگر کسی شخص نے آپ سے کہا کہ یار 1 کروڑ روپیہ دے دو اور میں تمہیں 2 سال میں واپس کر دوں گا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس شخص پہ پہلے سے 7 کروڑ روپے کا قرضہ ہے. ٹھیک ہے. یہ 1 کروڑ لے کے کیا انویسٹ کر لے گا، اور اس کو ان 7 کروڑ کے 7 کروڑ واپس نہیں کرنے، ان سب پہ سود بھی واپس کرنا ہے. تو یہ ہماری حکومت کا حال ہے. یہ پیسے مانگ رہے ہیں، ان کو دنیا پیسے نہیں دے رہی. ڈاکٹر قیصر بنگالی کا جانا یہ بتا رہا ہے کہ حکومت فارغ ہو چکی ہے، پیسے بھی نہیں ہیں اور پیسے آنے کے آسرے بھی نہیں ہیں. تو یہ ہے، یہ بہت بڑا استعفیٰ ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت کو چاہیے یہ کہ یہ بتائیں کہ یہ استعفیٰ کیوں آیا ہے، یہ استعفیٰ منظور کیا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی جو خود انہوں نے چیزیں آشکار کی، تحفظات ہیں، نہیں تحفظات کے علاوہ انہوں نے تو بھانڈا پھوڑا ہے کہ یہ لوگ اس وقت بچت بھی نہیں کر رہے، یہ لوگ کام بھی نہیں کر رہے اور پیسے بھی نہیں آ رہے. صحیح ہے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ پیسے بھی نہیں آ رہے. تو یہ حقیقت دیکھنے کی چیز ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب استعفیٰ دے گئے کیونکہ ان کی بتائی گئی جو چیزیں ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ تو اتنا بڑا آدمی رکھ کے اس کو بے عزت کرنے والا کام ہے. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
ہیں.